Go. अभी तक यूपीए और एनडीए 15 साल शासन किया है और 15 साल का शासन बहुत लंबा होता है। 5 साल में ही कोई सरकार डेवलपमेंट का काम, विधि व्यवस्था का काम चुस्त और दुरुस्त करती है, लेकिन 15 साल यूपीए और एनडीए की सरकारों ने बिल्कुल बिहार को चौपट कर दिया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, भ्रष्टाचार में हर पॉइंट पर फेलुअर रहा है। इसीलिए बिहार के 10-15 जो प्रमुख पार्टियां हैं अन्य, सब हम लोग मिल कर के बाबू जसवंत सिन्हा जी पूर्व वित्त मंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, यूडीए। उसमें खास तौर से इसमें शरीक हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री और जेपी आंदोलन के सर्वे सर्वा, अरुण कुमार पूर्व सांसद, पूर्णमासी राम पूर्व सांसद, मुसलमानों के तेज तरार नेता अशफाक रहमान साहब, नौशाद खान साहब, अति पिछड़ा के नेता सत्यानंद शर्मा जी, संजीव सिंह जी, अरुण कुमार बोल दिया, और राजीव रंजन जी, जो भृगु कुमार जी जो आपके सामने हैं। ये हम लोग सब मिल कर के यूडीए बनाया है। बिहार की आम जनता, दोनों जो गठबंधन है यूपीए और एनडीए, आम जनता बिल्कुल खिलाफ है और आम जनता बिल्कुल तरस रही है इस बात के लिए कि कोई तीसरा मोर्चा बने जिस पर हम सब लोग विश्वास करें। इसलिए हम लोगों ने यूडीए बनाया है बाबू जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में। हम लोग खास तौर से कहना चाहते हैं कि बिहार में कोरोना से जीवन और मौत के रूप में बिहार की जनता लड़ रही है। कोई आदमी जल्दी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तर बिहार में हम लोग 9-10 जिलों का बाढ़ इलाके का दौरा किया। हमारे सभी नेता साथ में गए थे। बिहार सरकार की ओर से कोई राहत का कार्य नहीं हो रहा है, कोई बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं कर रहा है। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है इस बात का कि जहां कोरोना चरम सीमा पर है, बिहार में जीवन और मौत के रूप में लड़ रहे हैं, बाढ़ से उत्तर बिहार के लोग जीवन और मौत के रूप में लड़ रहे हैं, फिर भी ये जो केंद्र की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, चुनाव आयोग इन लोग के दबाव में आकर के चुनाव कराने की बात कर रही है। शर्म आना चाहिए इन लोग को कि जहां बिहार में इस तरह की आपदा है, कोरोना के पॉइंट पर, बाढ़ के पॉइंट पर, और ये लोग चुनाव की बात कर रहा है। तो हम लोग को चुनाव से डरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार की सरकार कितना भी तिकड़म कर ले, दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बनेगा, कि मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी हर मोर्चे पर बिल्कुल फेल हो चुके हैं। शिक्षा जो इनका है सुशासन बाबू का, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से ऊपर नहीं बन सकता है। यह है सुशासन बाबू का शिक्षा नीति। ये बिहार में इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे बिहार से बाहर राज्यों में जाने पर मजबूर हैं। तो हम लोग की तो इसके वजह से बिहार का करोड़ों रुपया वो बाहर चला जाता है। बिहार में मेरा बिल्कुल स्पष्ट आरोप है नीतीश सरकार पर
कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसा ले करके इन लोग वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं। बिहार में एक तरह से यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक तरह से उद्योग का रूप धारण कर लिया है। इसलिए पूरे बिहार के लोग को नीतीश सरकार पर अब एक नया पैसा विश्वास नहीं है। ये बिहार में नीतीश के 15 साल के शासन में बिहार में चीनी मिल, जूट मिल, कागज मिल और अन्य जितने कारखाने थे करीब करीब बंद हो गया है, जिसके चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और इसलिए मेरा कहना है इस बात का कि जो यूपीए है, यूपीए के ज़माने में भी विकास नहीं हुआ। यूपीए के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि यूपीए के शासनकाल में क्या हुआ। तो हम लोग जो हमारा तीसरा जो यूडीए है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं और वह ड्रीम प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो हमारे सुप्रीमो जसवंत सिन्हा जी उसको अनाउंस करेंगे कि जो हमारा यूडीए की सरकार बनेगी उसमें हम लोग क्या क्या बेहतरीन काम करेंगे। उसमें ख़ास तौर से 2-3 जो पॉइंट्स है, उसमें शिक्षा में जो मैंने कहा कि शिक्षा में जो मात्र शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने कहा कि सरकार जरा साइलेंट रहिए, पीछे अरे पीछे साइलेंट रहे, कौन बोल रहे हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। शिक्षा बेसिक आधार हमारा है डेवलपमेंट का। इसलिए यूडीए का मानना है कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी पदाधिकारी, एमएलए, एमपी और मंत्री के बच्चों को एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है पदाधिकारी करते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री करते हैं। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ये सिस्टम अडॉप्ट होगा तो बिहार के पढ़ाई के मामले में गुणवत्ता आएगी। जो पहले हमारी संस्कृति रही पढ़ाई के क्षेत्रों में, हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके लिए हमारी जो सरकार बनेगी उसमें प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाई करेंगे और करोड़ों करोड़ रुपया जो बिहार से बाहर जाता है वह हम लोग का नहीं जाएगा। उसी तरह से हमारा जो बिहार है वह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ माइंस और मिनरल्स से नहीं के बराबर है। इसलिए जो किसान द्वारा उत्पादित जो अन्न है और फल है, उसी के आधार पर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हम लोग बिहार में खड़ा करेंगे ताकि जो आर्थिक स्थिति बिहार की खराब हो गई है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। साथ साथ जो पोल्ट्री फार्म है उसको डेवलप करेंगे, फिशरी जो है उसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो इस तरह से बिहार में हम लोग ये काम करेंगे। जो बिहार में चीनी मिल, जूट मिल और कागज़ मिल बंद हो गया है, हमारी सरकार बनेगी, प्राथमिकता दे करके हम लोग ये जो बंद कारखाने उसको चालू कराएंगे, जिसमें करोड़ों करोड़ लोग को उसमें रोजगार मिलेगा। और जो स्वास्थ्य की खराब स्थिति है, वीआईपी लोग का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अब इन लोग को बीमारी हो गया है कोरोना 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 तो ठीक है, आदमी उससे जिंदगी और मौत का मर रहा है, लेकिन साथ साथ सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे बीमारी है, कैंसर है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके लिए बिहार में और देश में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। भैया हम कहना चाहते हैं कि कोरोना से मरने वाले वह नरक में जाएंगे और दूसरे बीमारी से जो मरने वाले स्वर्ग में जाएंगे। क्या सरकार बेहोश है? कोई काम ठीक से नहीं कर रही है।
तो ख़ास तौर से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो हमारी यूडीए की सरकार बनेगी, हम लोग सब मिल कर के एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये 15 साल में तो बिहार को सर्वनाश पर पहुंचा दिया। अब बिहार की जनता जानना चाहती है ना कि यूडीए की सरकार बनेगी, हम क्या करेंगे। तो कुछ मोटा मोटी बातें मैंने बताया हूँ। बाकी भाऊ जसवंत सिन्हा जी, हम लोग ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट का घोषणा वो करेंगे। एक बात और बोल के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लोग मान के चलता है कि ठीक ही नहीं हो। मैं एग्जाम्पल देके एक बात कहना चाहता हूँ कि लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय दंगा फसाद की बहुत चर्चा हुई। लालू यादव मुख्यमंत्री के रूप में कहा था कि दंगा कराने वाली ताकतों को मैं बुलडोजर से कुचल दूंगा और नानी मरे कि बिहार में कोई दंगा कराने का साहस करे। हमारा यूडीए की सरकार बनेगी। हम लोग का कमिटमेंट है कि बिहार में कोई हत्या, लूट, भ्रष्टाचार नहीं होगा। सरकार चाह लेगी तो इनको पत्ता नहीं हिल सकता है। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक थाना प्रभारी अगर उसको फुल पावर दे दिया जाए, किसके घर में क्या खाना बन रहा है वो भी थाना प्रभारी रिपोर्ट कर सकता है। इतना सरकार का लंबा हाथ है। क्राइम क्यों होगा? तो सरकार की कमिटमेंट होना चाहिए, सरकार संकल्पित होना चाहिए कि कोई तरह का क्राइम, कोई तरह का डकैती, कोई तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो। सरकार चाह लेगी और हम लोग की सरकार बनेगी। डंके के चोट पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में कोई क्राइम, कोई मर्डर, कोई डकैती नहीं होगा। इसका गारंटी हम बिहार की जनता के सामने लेना चाहते हैं। अशफाक भाई एक सौ नहीं देखिए, ये अगर यूडीए की सरकार बनती है और हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि यूपीए और एनडीए दोनों को जनता नकार चुकी है। पहली बार आप लोग बिहार में घूमेंगे, हम लोग तो हर जगह जा रहे हैं जनसंवाद में, बाढ़ग्रस्त इलाके में। पहले होता था कि साहब थोड़ा बहुत लोग चिढ़ जाते थे, गुस्सा। इस बार नफरत नज़र आ रही है। जनता में एक आक्रोश है, एक अजीब किस्म का आक्रोश है जिसको संभालना इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। जो भी गए हैं नेता वो देख रहे हैं। रही बात अपोजिशन पार्टी की, तो अपोजिशन तो पूरी तरह नग्न कहीं नहीं है। वो रोल यूडीए अदा कर रहा है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं अपनी बात को। हम लोग जैसा अभी नागमणि जी बताया कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी और हेल्थ की पॉलिसी बेस्ट ऑफ इंडिया होगी। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं, इस बात को समझिए। और सभी सरकारी स्कूलों से निकलते हैं। हम सब सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं। आज शिक्षण संस्थान को इन लोगों ने समाप्त कर दिया है, ना के बराबर है। पैसा लेकर के वहाँ पे टीचर्स की बहाली होती है जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं होती है। हम योग्यता का विकास करेंगे और राज्य का विकास स्वतः होगा। यही कहना चाह रहे हैं, बस इतनी ही बात करके। एक बात भूल गए थे, ये हम लोग का जो यूडीए है वह 16 तारीख से हम लोग का पुनः जनसंवाद बिहार के जो छूटा हुआ जिला है उसमें हम लोग जाएंगे। 16 तारीख को आरा से निकलेंगे सासाराम से फिर मोहनिया भगुआ होते मोहनिया रात में रुकेंगे। फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो बक्सर के रूट में जाएंगे। बक्सर से आरा होते हुए हम लोग पटना लौटेंगे। फिर आगे का पुरान घर छपरा, सिवान, गोपालगंज वगैरह सब जगह जाएंगे। तो हम लोग ये जो दोनों यूपीए और एनडीए है वह वर्चुअल रैली कर रहा है। वर्चुअल रैली किसके लिए? खाली कार्यकर्ताओं के बीच होता है। हम लोग एक्चुअल रैली कर रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं और आम जनता का जो सुख दुख है उसको हम लोग देखें।